Hi. Universal prescriptivism is a meta-ethical view which holds that ethical state sentences work as imperatives and these imperatives are universalized. तो ये भी एक मेटा एथिकल व्यू है जो बोलता है कि एथिकल सेंटेंसेस जो वर्क करते हैं ना वो इम्परेटिव्स की तरह वर्क करते हैं और वो सारे इम्परेटिव्स यूनिवर्सलाइज्ड हैं, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल हैं। तो ये यूनिवर्सल प्रेस्क्रिप्टिविज्म, देखो उसमें कीवर्ड में छुपा है। याद इंपॉर्टेंट रखना है कि कौन क्या दिया था। तो यूनिवर्सल प्रेस्क्रिप्टिविज्म कौन दिया था? RM हरे। हरे, इसको हरे कैसे याद रखोगे? हरे रामा हरे कृष्णा। हरे हरे मतलब वो भगवान है, वो है हरे कर रहा है, तो इसका मतलब वो पूरा सब कुछ पूरा यूनिवर्स बनाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं याद कर लो। नॉर्मेटिव एथिक्स हैज़ बीन एक्सटेंसिवली डिसाइडेड बाय JS मिल। अब मिल, मिल को कैसे याद रखेंगे? मिल कुछ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। मिल, मिल से क्या पता चल रहा है कि हाँ चक्की मिल, ठीक है ना, चक्की, हाँ मिल गया कनेक्शन। चक्की मिल में जाओगे, चक्की मिल में जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे गेहूँ पीसोगे। ऑब्वियसली आटा नहीं पीसेंगे, गेहूँ पीस के आटा बनता है, तो गेहूँ पीसेंगे हम लोग। तो जो गेहूँ हम लोग पीसेंगे तो क्या होगा, उसका एक मशीन, मिलिंग मशीन या मशीन चलाने का कोई भी एक नॉर्म होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, एक प्रोसीजर होगा, है कि नहीं? तो बस ये कुछ ना कुछ नॉर्म तो होगा, बस इसे याद रख लो। ठीक है, तो नॉर्म है तो इसका मतलब कोई स्टैंडर्ड, तो याद कर लो, मशीन याद कर लो। यूनिवर्सल कौन किया होगा? हरे किया होगा। नॉर्मेटिव एथिक्स कौन किया होगा? JS मिल किया होगा। फिर गोल्डन रूल इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉर्मेटिव थ्योरी दैट एस्टैब्लिशेस अ सिंगल प्रिंसिपल अगेंस्ट विच वी जज ऑल एक्शंस। सो गोल्डन रूल का मतलब है कि एक ही रूल है, कि एक नॉर्मेटिव थ्योरी है और एक सिंगल प्रिंसिपल बता देता है कि जिससे उसी से हम लोग सब कुछ जज करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। नॉर्मेटिव एथिक्स इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। कौन कौन सा? टेलियोलॉजिकल एथिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसीक्वेंशियलिज्म, मतलब रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंट है। डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स में रास्ता इंपॉर्टेंट है। वर्च्यू एथिक्स मतलब जो इंसान का अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो। यूटिलिटेरियनिज्म इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ विच एथिक्स। ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है, यूटिलिटेरियनिज्म ये किसका एग्जाम्पल है? ये टेलियोलॉजिकल एथिक्स का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि देखो सबकी भलाई के लिए, यूटिलिटेरियन मतलब मेजॉरिटी के लिए जो अच्छा होगा, तो इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं? हम रास्ता नहीं देख रहे हैं, हम उसका आउटकम देख रहे हैं। ठीक है, कि ये चीज़ उसके लिए, ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा होगा। सो यूटिलिटेरियनिज्म व्यू है। यूटिलिटेरियनिज्म इज एन एथिकल थ्योरी दैट डिटरमिन्स राइट फ्रॉम द रॉन्ग बाय फोकसिंग ऑन द आउटकम्स। बिल्कुल सही। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंसिक्वेंशियलिज्म एंड हेडोनिज्म। तो ये कंसिक्वेंशियलिज्म और हेडोनिज्म दोनों का ही फॉर्म है। यूटिलिटेरियनिज्म होल्ड्स दैट मोस्ट एथिकल वॉइस इज द वन दैट विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा भला, ये कहने का मतलब है यूटिलिटेरियनिज्म। अगर हम कंपेयर करें हेडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और एल्ट्रुइज्म को, तो उसमें कंपैरिजन यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। लेफ्ट साइड में देखो हेडोनिज्म है, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म दो तरह का, एक है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, दूसरा है रूल यूटिलिटेरियनिज्म, और फिर लास्ट में एल्ट्रुइज्म। हेडोनिज्म का मतलब होता है सेल्फ प्लेजर, मतलब सिर्फ खुद का ही मतलब प्लेजर देखना, हेडोनिज्म। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में क्या है? प्लेजर टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, मतलब ज़्यादा लोगों का प्लेजर देखना। रूल यूटिलिटेरिज्म का मतलब है कि जो रूल मतलब सोशल नॉर्म्स और रूल्स के अकॉर्डिंग जाना है और ज़्यादा लोगों के लिए वो चीज़ देखना है। और एल्ट्रुइज्म का मतलब खुद को बर्बाद करके लिए लोगों के लिए जीना। तो समटाइम्स फ्यू ईयर्स बैक, टिल फ्यू ईयर्स बैक आई वॉज एन एल्ट्रुइस्टिक टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी। हाँ नहीं है, सब कुछ फोकट में पढ़ा देना है, अरे आ जाओ ना, सारे भाई बहन ही हैं, पढ़ा देते हैं, कोर्स लगा देते हैं, सब कोई वगैरह वगैरह, फ्री में एडमिशन करा देते हैं, ऑफिस ऑफ कोर्स दे देते हैं, किसी को पैसा की ज़रूरत है तो उसको भेज देते हैं, और ये करते करते मैं पूरा बर्बाद हो गया। मेरा लाखों रुपए लिटरली सबने लूट लिए मेरे को, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि हाँ इस चीज़, जो मैं सोचता था कि नहीं ये बहुत अच्छा चीज़ है, मैं सोच रहा हूँ कि लोगों का भला करना चाहिए, तो भला तब ठीक है, तो मतलब खुद को सेक्रीफाइस करके करना, उसको बोलते हैं एल्ट्रुइज्म। ठीक है, नेक्स्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, जो है वो दो तरह का होता है, एक है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म और दूसरा है रूल यूटिलिटेरियनिज्म। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में प्लेजर देखा जाता है और रूल यूटिलिटेरियनिज्म में हैप्पीनेस देखा जाता है। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था बेंथम। कौन दिया था? बेंथम। और रूल यूटिलिटेरियनिज्म का दिया था JS मिल। तो JS मिल ऑब्वियसली रूल है, तो ऑब्वियसली कोई स्टैंड मिल में कोई रूल फॉलो करना पड़ेगा।
एक्ट यूटिलिटेरिज्म में क्वांटिटी देखते हैं हम लोग, और रूल यूटिलिटेरियनिज्म में क्वालिटी देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक्ट यूटिलिटेरिज्म कौन देगा? बेंथम। बेंथम, अब इसका कनेक्शन क्या बनाया जाए? बेंथम, बेंथम, बेंथम से बेंथम, देखो बेल्ट से रिलेटेड कुछ कुछ आ रहा है, मतलब एक्टिंग करना है। एक्टिंग करने के लिए तो ऑब्वियसली मुझे नाटक वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा, बेल्ट लगाने पड़ेंगे, तो वैसे ही कनेक्शन याद कर लो। चलो क्या क्या कनेक्शन हम लोगों ने याद किया, चलो देख लेते हैं। यूनिवर्सल प्रेस्क्रिटिविज्म ऑब्वियसली एक मेटाएथिकल व्यू है जो कि इंपेरेटिव्स है और इंपेरेटिव्स यूनिवर्सलाइज्ड है। यूनिवर्सल प्रेस्क्रिटिविज्म किसने दिया था? हरे रामा हरे कृष्णा, आर एम हरे ने दिया होगा। नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्म है तो ऑब्वियसली मिल मशीन में आटा पिसाने जाओगे, मतलब गेहूं पिसाने जाओगे तो उसमें नॉर्म फॉलो करना पड़ेगा, तो जेएस मिल ने है ये। गोल्डन रूल मतलब सिंगल रूल से ही या सिंगल प्रिंसिपल से ही हम सब कुछ जज करेंगे सारे एक्शंस को। नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, कि टेलियोलॉजिकल, एक डिओन्टोलॉजिकल और एक वर्च्यू एथिक्स, ठीक है। और टेलियोलॉजिकल एथिक्स का मतलब कंसीक्वेंशियलिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म किसका एग्जाम्पल है? टेलियोलॉजिकल एथिक्स का एग्जाम्पल है। यूटिलिटेरियनिज्म एक एथिकल थ्योरी है जो कि डिटरमिन करता है राइट है या गलत है बाय फोकसिंग ऑन द आउटकम्स। ये एक तरह का कंसीक्वेंशियलिज्म है और हेडोनिज्म है। यूटिलिटेरियनिज्म होल्ड्स दैट मोस्ट एथिकल वॉइस इज द वॉइस दैट विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। और कंपैरिजन करना है हेडोनिज्म यूटिलिटेरियनिज्म में और एल्ट्रुइज्म में, तो लेफ्ट साइड में हेडोनिज्म मतलब खुद के ही भलाई के लिए देखना है हमें। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में हम लोग क्या करेंगे? क्वांटिटी देखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल देखेंगे। किसने दिया था? बेंथम ने दिया था, ठीक है। और यहाँ पे प्लेजर को ध्यान रखते हैं। रूल यूटिलिटेरियनिज्म में हम लोग हैप्पीनेस को ध्यान देते हैं। ये किसने किया था? मिल ने किया था, मिल ने दिया था सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स। और यहाँ पे हम लोग हैप्पीनेस को ध्यान दे रखते हैं, और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस करते हैं। एल्ट्रुइज्म क्या है? खुद को सेक्रीफाइस करके मतलब कुछ करना। तो यूटिलिटेरियनिज्म 2 एक्ट और रूल। एक्ट वाला जो है वो प्लेजर, ये एक्ट कौन देगा? बेंथम। बेंथम मतलब बेल्ट लगाओ, ठीक है, मतलब एक्टिंग करने के लिए। फिर ये क्वांटिटी पे फोकस करेगा। रूल जो है तो ये हैप्पीनेस देगा। ये मिल का है रूल, मिल फॉलो करना पड़ेगा। और फिर क्वालिटी पे ध्यान देगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तकलीफ।